हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज 02 इनफिनिटी। बुक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, और थोड़ा सा लेक्चर का जो टाइम है वो बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होता है और साथ में प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना होता है। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आईआईटी जेई के लिए, जो बच्चे आईआईटी जेई या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखना चाहते हैं उसके लिए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। एक एक क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको लव हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम आता है तो आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर एक पहलू पे नजर डालेंगे, अच्छे से देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेविस एसिड एंड बेस, इससे पहले रिकैप कर ले कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1, और साथ में हमने देखा था कि हाउ टू यूज कर्व एरो, किस तरह से कर्व एरो यूज करते थे, और ये भी प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। और ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट के ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लेविस एसिड एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट को, कि लेविस एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, और बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होगा जहां पे हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या फिर वो रिएक्शन जो कि पोलर सॉल्वेंट में होगा, वहां पे कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पे हमें लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सो ये 1923 में थे लेविस, जी एन लेविस, ठीक है, जो कि लेविस बेस एसिड थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। और ये ब्रॉड एंड थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आयन देने वाला ही एसिड कहलाएगा। एक ब्रॉड एंड थ्योरी है और बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो इनके हिसाब से जो लेविस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ध्यान से देखेंगे, लेविस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब कि वो सारे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि वो सारे सब्सटेंस जो एसिड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, कहने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वैसा और कंपाउंड, वैसा आयन, वैसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हमारा एसिड, और कमी होगी तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो हमारा एसिड कहलाएगा। और बेस वैसा होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को पेयर को डोनेट कर सकता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में हो, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें H प्लस आयन भी आ जाएगा, जिसके ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो भी आ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो भी आ जाएगा। जो कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन देने का वो बेस कहलाएगा, और जो कैपेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन देने का, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम एसिड कहेंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, HCl की बात करता है तो HCl में देखिए ध्यान से, इसको मैं इस पे वन टैप पे करता हूँ। HCl की रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये HCl, देखिए रिएक्शन है हमारे पास HCl और NH3 का। सो वी कैन राइट हियर HCl प्लस NH3, ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा एसिड है, लेविस एसिड है और कौन लेविस बेस है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि Cl के साथ हाइड्रोजन HCl बॉन्ड है, देखिए ओरिएंटेशन जो जब भी रिएक्शन होगा वो कब होगा, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और वो भी ऐसा कोलिजन होना चाहिए जिसमें कि कोलिजन होने के बाद एनर्जी ट्रांसफर हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, राइट, जिससे कि रिएक्शन हो सके। HCl में क्या करेगा कि HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है HCl के बीच में, ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। मतलब जो बॉन्ड है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन के पास, जिसके कारण क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा डेल माइनस, और कॉन्सिक्वेंटली हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके कारण इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, अब अमोनिया प्लस, यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन होगा, तो अमोनिया का रिएक्शन हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे NH3, ठीक है। और इस पे एक लोन पेयर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है अमोनिया में नाइट्रोजन, और लोन पेयर होता है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें, अगर कोलिजन होता है तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो ये
नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। मतलब नाइट्रोजन में, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम करेगा, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसा काम करेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे। तो यहाँ पे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा H+ को, जो बॉन्ड पेयर होगा हाइड्रोजन और HCl के बीच में, वो बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ओके, और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे बॉन्ड भी टूटेगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, Cl- इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, डेट इज Cl- विथ निगेटिव चार्ज। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज देना बहुत ही जरूरी है। प्लस जो हाइड्रोजन Cl के साथ था उसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ, सो दिस इज ब्लू हाइड्रोजन, ओके। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के द्वारा दिया गया बॉन्ड है। सो वी हैव NH3 NH3, ये अमोनिया का तीनों नाइट्रोजन है। साथ में यहाँ पे चूंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया गया, तो इसके कारण अगर अमोनिया के पास देखें तो एक प्लस चार्ज आएगा, डेट इज फॉर्मल चार्ज, तो अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस रिएक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं AlCl3। तो ये अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे, राइट, सो वी कैन राइट हियर वेट ए मिनट, AlCl3, so we can write here AlCl3, ठीक है। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ करते हैं। क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, एल्युमिनियम क्या है, हमारा मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को एल्युमिनियम के साथ जो बॉन्ड पेयर है उसे अपनी तरफ खींचेगा, पोलराइज करेगा। सो इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल्टा माइनस निगेटिव चार्ज, और इस पे आएगा डेल्टा माइनस निगेटिव चार्ज, और इसके कॉन्सिक्वेंटली एल्युमिनियम पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब एल्युमिनियम पे क्या आ गया, डेल्टा प्लस चार्ज। अब इस डेल्टा प्लस चार्ज के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, कहाँ पे, एल्युमिनियम पे। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी एल्युमिनियम पे, तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन सीक करेगा, कहीं से ये चाहेगा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आए। अब यहाँ पे मीडियम में हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जब ये नज़दीक आएगा तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लोन पेयर है वो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा किसे, एल्युमिनियम को, जो कि पॉजिटिवली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा, देखिए इस तरह से। सो AlCl एंड Cl, नाउ अमोनिया चूंकि प्रोवाइड किया तो NH3 यहाँ बन जाएगा, जिसके कारण अमोनिया नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एल्युमिनियम का अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया, सो ये लेविस बेस कहलाएगा, और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये लेविस एसिड कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा सिस्टम में, रिएक्शन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो वो हमारा बेस कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। लेविस एसिड बेस थ्योरी इंक्लूड ऑल द ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड बेस।
रिएक्शन, जितने भी ब्रोंस्टेन लॉरी बेस एसिड रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, लेविस एसिड बेस रिएक्शन में आ जाएंगे। जितने भी ब्रोंस्टेन एसिड या बेस होंगे वो लेविस एसिड के रेन में आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो कि हम लोग स्टडी करेंगे उसमें लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, और इसलिए जितना भी अच्छा नॉलेज होगा लेविस एसिड बेस का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में उतना ही आसानी होगी। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम 3.2 कह रहा है क्वेश्चन में राइट एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन लिखना है, शो दैट लेविस एसिड एंड लेविस बेस इन द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन Br2 एंड फेरिक ब्रोमाइड। तो Br2 और फेरिक ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा लेविस एसिड है और कौन सा लेविस बेस है। सो वी कैन राइट हियर ब्रोमीन का रिएक्शन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे Br। ब्रोमीन का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, फेरिक ब्रोमाइड FeBr3। सो FeBr, ओके, Br एंड Br, FeBr3। ओके, अब इसका रिएक्शन होना है। इसमें लेविस बेस और लेविस एसिड कौन सा है, तो देखिए ब्रोमीन का अगर हम ऑक्टेट देखें तो इसका जो है 3 ब्रोमीन पे क्या होगा हमारे पास, लोन पेयर होगा और एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड पेयर में होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन पे ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन में भी देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो ध्यान से लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लिखना है और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। इसके बाद ये हो गया। नाउ जो हमारे पास आयरन है Fe, वो एक तो मेटल है और ब्रोमीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, पोलराइज करेगा, जैसा कि हमने इसमें देखा था। लेकिन ब्रोमीन हमारे डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सके। तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं जैसे जिंक या आयरन, ये हमारे पास इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। तो क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सो चूंकि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, सो ये एक्ट्स एज लेविस बेस एंड FeBr3 एक्ट्स एज लेविस एसिड। और रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्शन हमारा बन जाएगा, जो रिएक्शन यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा, देखिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है कि बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। सो वी हैव रिएक्शन आएगा, वेट ए मिनट, पेन नहीं आ रहा है। सो रिएक्शन आ जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो वी हैव हियर, ओके, सो वी कैन राइट रिएक्शन में ये Br, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, चलिए Br और इसका थिक Br, ओके, और Br चूंकि ये एक इस पे तो जो हमारे पास है वो 3 का 3 रहेगा और Br पे एक शेयर हो गया, सो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Fe के साथ अटैच हो जाएगा, बाकी Br एज सच रहेगा, ठीक है, Br एंड Br, और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज हमें जरूर दिखाना है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारा लेविस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जिस कंपाउंड में वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वो लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि ये अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट कैसा होता है। तो सिंपल सा बात है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रिएक्शन में मीडियम में अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लेविस बेस थ्योरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा अपोजिटली चार्ज एंटिटीज का, स्पीसीज का, और ये भी एक बेसिक बनता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो इस अपोजिट चार्ज को हम समझते हैं एक रिएक्शन से। रिएक्शन है BF3, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। किसके बीच में है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच में। अब जहाँ पे
आपको रेड दिख रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। रेड देखिए, बार बार इस तरह का पिक्चर आएगा, तो इस चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर क्लियर होगा। जहां पे रेड है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और जहां पे ब्लू है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। सो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है, एक हमारे पास बोरोन के पास BF3 में और इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमारा एसिड के जैसा एक्ट करेगा। कैसे कैसा एक्ट करेगा, एसिड के जैसा। और NH3 के पास हमारे पास क्या है, अमोनिया है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बेस के जैसा काम करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जब अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है ये लाल है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ब्लू है, मतलब यहाँ पे BF3 पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो BF3 के मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और अमोनिया वाले मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई। सो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मैप कहते हैं। सो ये क्या हो गया, BF3 और NH3 का इलेक्ट्रोस्टैटिक मैप हो गया, जिसमें ये दिखाया गया है कि BF3 और अमोनिया के बीच में अपोजिट चार्ज होने के कारण BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या कह रहा हूँ, इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अमोनिया के पास था वो शेयर हो गया किसके साथ, BF3 के साथ, और एक बॉन्ड बनाया यहाँ पे। ओके, और ये सब किस लिए हुआ, वो ये इसलिए हुआ कि जो BF3 है, ओके वेट ए मिनट, जो BF3 है, सो BF एंड F, ओके ध्यान से देखेंगे, और ये F बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो ये F है, ओके सॉरी, यहाँ पे F होगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सो बोरोन से फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे बोरोन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, और फ्लोराइड पे डेल्टा माइनस, फ्लोराइड पे डेल्टा माइनस, फ्लोराइड पे डेल्टा माइनस। और जो अमोनिया है, इसका लोन पेयर जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा BF3 को। तो इस तरह से ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन, ये जो है डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, नाइट्रोजन से बोरोन के बीच में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया हो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है राइट इक्वेशन और शोइंग द लेविस एसिड बेस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो लेविस एसिड बेस रिएक्शन दिखाना है जो कि हो रहा है। ओके, सो मिथेनॉल रिएक्ट विथ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। सो वी कैन राइट हियर, ध्यान से देखेंगे, C यहाँ से O और H, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, और यहाँ पे CH3 है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देंगे। स्ट्रक्चरली जितना हम लोग दिखा सकते हैं उतना अच्छा है, CH3OH। तो वी कैन राइट हियर CH3OH, ये मिथेनॉल है। इसका इस पे यहाँ पे 2 हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पे, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। तो BF अगेन F, ठीक है। और हर एक फ्लोरीन पे, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अभी अभी एक्सप्लेन किया था। तो बोरोन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज बोरोन पे अभी यहाँ पे नहीं आएगा। ये फॉर्मल चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ओन्स कितना करता है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे पार्सली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कुछ रिएक्शन इस तरह से होगा, CH3, ध्यान से देखेंगे, O के साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। O पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में OH और एक लोन पेयर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में ये हमारा BF F और F। ओके, ये चीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और भी कर सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन को भी दे दें इसका क्या, फ्लोरीन को भी इसका दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, और हम यहाँ पे फ्लोरीन को इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, देखिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना, और बोरोन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है
क्लोरोमीथेन रिएक्ट विथ AlCl3। तो अब हम लोग लिखेंगे CH3Cl रिएक्ट विथ AlCl3। क्लोरोमीथेन रिएक्ट विथ AlCl3, सो AlCl3, सो Cl Cl एंड Cl। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोमीथेन का रिएक्शन होगा AlCl3 के पास। तो अगर आप देखेंगे सो Cl के पास क्या है, लोन पेयर है और पोलराइज है, तो C पे क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा, और सॉरी सी कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा और क्लोराइड पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा। और यहाँ पे चूंकि क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है तो पोलराइज करके एल्युमिनियम पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो क्लोरीन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे CH3Cl चूंकि इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा बेस के जैसा काम करेगा और ये हमारा एसिड के जैसा काम करेगा। क्वेश्चन में यही बताना था, एसिड बेस, तो ये हमारा बेस के जैसा काम करेगा ऊपर वाले में और ये हमारा एसिड के जैसा काम करेगा। और रिएक्शन जब होगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl और यहाँ पे Al अगेन Cl Cl Cl, Al पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज है, और क्लोराइड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दो लोन पेयर के साथ इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, नाउ क्लोरीन पे जो लोन पेयर है वो एज सच लोन पेयर 3 लोन पेयर रहेगा। तो इस चीज को यहाँ पे डिनोट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट है डाइमिथाइल ईथर विथ रिएक्ट विथ PF3। तो ये आपके होमवर्क के लिए, आप इसको होमवर्क के हिसाब से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे हिंट ये देता हूँ कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये वाला, ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन किसको, BF3 में बोरोन को, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो आप सॉरी बोरोन से इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो आप ये खुद से कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको खुद से भी करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखना है तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल लेविस एसिड एंड पोटेंशियल लेविस बेस। तो यहाँ पे बताना है कौन सा पोटेंशियल लेविस एसिड है और कौन सा पोटेंशियल लेविस बेस है। तो बेसिकली लेविस एसिड के पास क्या होना चाहिए, लेविस एसिड के पास हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी, और लेविस बेस के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। सो फर्स्ट कंपाउंड में अमोनिया नाइट्रोजन के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो दिस एक्ट्स एज लेविस बेस। अगर बी में देखें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि ये C+ है, तो ये हमारा इस पे कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हमारा लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक है, लेविस बेस के जैसा काम करेगा। अगर हाइड्राइड की बात करें तो ये लेविस बेस के जैसा काम करेगा। अगर यहाँ पे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारा लेविस बेस के जैसा काम करेगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। अगर हम ये बात करें बोरोन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा लेविस एसिड के साथ जैसा काम करेगा, लेविस एसिड, क्योंकि बोरोन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बोरोन जो है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, राइट। तो ई वाला पार्ट जो है हमारा लेविस एसिड हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे वैसे वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और क्वेश्चन भी किया, थ्योरी भी किया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। तो ये इस बुक से हम लोग कर रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस को समझा हमने कि एसिड जो होता है लेविस वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, एग्जाम्पल से समझा। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया, इसके बाद हमने देखा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसके बाद इस चीज को हमने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप देखा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3। ये बुक है सोलोमन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो बहुत ही शानदार बुक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास मिलता है ये बुक कहीं पे तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी को जरूरत होगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप कॉपी लिंक से आप जनरेट कर सकते हैं बुक को। नाउ यह कॉपी भी कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड टू द कार्बन, दैट इज कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा और कार्बन आयन क्या बनेगा। देखिए सबका स्ट्रक्चर जो है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए और कंटेंट को पूरा देखें। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।